with Young Achievers Award by ET Now. What made us a young achiever? It's our education. We are three partners with IIT IM or equivalent background. I'm a BTech MBA myself and have served in telecom industry for more than 12 years. I've joined hands before I joined hands with Invest Advice. I did my graduation in late 90s when there was no internet, no Google, no mobile phones, WhatsApp or Facebook. But still, it was a time when social networking was very strong because right from your neighbors to your relatives, your teachers, parents wanted to know about your marks, your studies, your high school, intermediate results. So in short, it was a time when focus was on knowledge. It was knowledge-centric approach in our schools and colleges. Today, as an entrepreneur, when we hire employees, it is not so much of knowledge that we are looking at. We are looking at an attitude, skills, thinking out of box, and innovation. How much person is adaptable to new technologies and environment. Looking at the technological changes happening around you, one has to be an entrepreneur in his own job. So basically, world has moved from knowledge-centric to skill-based approach. Now this is where I believe we have to reassess our education system, and the leading education institutes like Jamia have to take a lead in this regard. Today, as an entrepreneur, we are providing financial and real estate consultancy across the globe. In addition to business, we strongly believe that we are giving back to the society because we are doing our business ethically, as well as we are building trust with our clients. So I believe that our education system has to start producing entrepreneurs who can generate jobs for billions of Indians and can contribute socially in their own small way. Thank you so much. Thank you very much, Subhanshu Garg, Sachin Gupta, Sun World and World Trade Center. ख़वातीन हज़रात, हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्हें देखते ही एक शेर जहन में आया कि सोच अफलाक सिफत चेहरा किताबों जैसा, सोच अफलाक सिफत चेहरा किताबों जैसा, गुफ्तगू रोशनी अंदाज है ख्वाबों जैसा। एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान हमारे दरमियान लेफ्टिनेंट कर्नल जाबाज़ ख़ान साहब, उनसे गुजारिश है कि अपने कीमती मशवरे और कीमती बातें हमारे लिए पेश करें। लेफ्टिनेंट कर्नल जाबाज़ ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ। आप इतने काबिल आदमी सामने बैठे हैं तो मैं ख़ुद सोचता हूँ कि आपके सामने मैं क्या पेश करूँ। लेकिन ये जो जलसा हुआ है आज का, आप पुराने स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के और एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे इकट्ठा हुए एक मकसद को लेके। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से हर वक्त इकट्ठा हो ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको सबक मिले कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरीक़े से मिलके एक दूसरे के साथ कंधा लगा के तरक्की कर रहे हैं और आप उनको सबको रास्ता दिखा सकते। ये एक पहल जो ऑर्गेनाइजेशन ने की है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं इनके एक जो हज़रात हैं जिन्होंने इस फंक्शन के लिए मेहनत की है, मेटिकुलस प्लानिंग के साथ एक डिटेल्स में जाके कम से कम वक्त में इतने हज़रात को एक जगह लाके और एक कामयाब जलसा बनाने में काम किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ आदमी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से आप लोग आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूर काम करेंगे। मेरे को आपसे यही उम्मीद है, तवक्को है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग इसमें कामयाब हो। आमीन। शुक्रिया।
बड़े लोगों की यही बातें होती हैं, ज़िंदगी का इतना तजुर्बा और इतनी अहम बातें उन्होंने 2-3 लफ्ज़ों में हमारे सामने बयान कर दी हैं। 2-3 लफ्ज़ों में इल्म, दानिश और मोहब्बत और शफ़क़त सब चीज़ें उनकी गुफ्तगू में थी। उनका शुक्रिया बहुत बहुत। अब जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ उसके लिए पहले एक शेर, उसके बाद उनका नाम। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब सभी बुखारी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और फूल बरसाएँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और आदाब। अज़ीज़ नबील साहब की निज़ामत के बाद कुछ कह पाना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन हर बार कोशिश करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। तो स्टेज पर बैठे मेहमानान जनाब प्रोफेसर तलत साहब, कमाल अख्तर साहब, कुमार दानिश अली साहब, आर.के. सिंह साहब, जाबाज खां साहब, सचिन गुप्ता साहब, हसन चौगले साहब, नजमुल हसन साहब, वक्त भी कम है, बातें कहने को तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आज मुझे जामिया एलुमनाई ने इस लायक समझा कि इतने बड़े लोग, दानिशमंद लोग कि उनके साथ एक ही सफ़ में बिठा दिया है, तो उसका शुक्रिया। दूसरी बात, महफ़िल जमी हुई है, महफ़िल जामे है और जामिया मिलिया इस्लामी फाउंडेशन की है और इसके 95th फाउंडेशन डे के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत 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 मुबारक हो। ये तालीम का वो इदारा है कि जो 95 साल पहले जब शुरू हुआ और आप सब लोग इसके वो एम्बेसडर हैं और बाकी भी लोग जो उससे मुंसलिक हैं कि जो उसके नाम को इतना ऊंचा रखे हुए हैं। मेरा भी क्योंकि ताल्लुक़ दिल्ली से है और काफ़ी मेरे कज़न्स और रिश्तेदार जामिया के पढ़े हुए हैं। मेरी तालीम जामिया से नहीं हुई है, ऐसे ही एक दूसरा एलुमनाई है यहाँ पर है, एमयू एलुमनाई, उससे ही मैं मुंसलिक हूँ और मेरी तालीम अलीगढ़ में भी नहीं हुई है। लेकिन अपने आप को मैं इस बात से बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं जामिया मिलिया एलुमनाई जो है इनसे भी मुंसलिक हूँ, एएमयू एलुमनाई जो यहाँ है उनसे भी मुंसलिक हूँ, यानी अल्टीमेटली एजुकेशन से, तालीम से मुंसलिक हूँ। और अगर इसके लिए मेरे कहीं कुछ भी सपोर्ट काम आती है तो मैं अपने आप को बड़ा सुरखरू मानूंगा। आगे भी आई ऑलवेज सपोर्ट एजुकेशन। Education is the key for most of the problems, without even mentioning what we at times face in today's world, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो या दूसरे ममालिक हो। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेचर या लिटरेरी होना या वो नहीं है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक मैं कहना चाहूँगा जो आप लोग सब यहाँ माशाअल्लाह उस शऊर के साथ बैठे हुए हैं और समझते हैं, और वो ये है कि द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन विद दैट कॉन्शियसनेस, जिसे हम शऊर कहते हैं, तब हम तालीम याफ्ता हुए। सिर्फ डिग्री का कोई भी कागज़ हासिल करने से मैं नहीं मानता हूँ कि हम सही मानों में तालीम याफ्ता हुए, या हमने एक पार्ट, एक जो भी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन एकेडमिक्स में हमने पढ़ा वो तो मालूमात हो गई, लेकिन मुकम्मल इंसान बनना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, हर एक को साथ लेके चलना और अपनी उस प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ तब हम मुकम्मल तौर से एजुकेटेड माने जाएंगे और हुए।
जब हम में ये शऊर और ये कॉन्शियसनेस रहेगी, तो यही मैं कहूँगा आप लोग, जैसा हमारे श्रीवास्तव साहब ने कहा कि ज़्यादातर उम्र में कम ही नज़र आ रहे हैं मुझसे, और ये जानकर भी मुझे खुशी है कि श्रीवास्तव साहब वैसे तो मेरे आगे खैर बच्चे ही हैं, लेकिन काफ़ी वक्त पहले आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो बहरहाल एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से नजमुल हसन साहब को, जो कि स्टार ऑफ द इवनिंग है। वैसे भी इनके नाम में भी स्टार है, नज्म माने स्टार ही होते हैं, और इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, मेरा तो पहला इत्तेफाक है इस प्रोग्राम को अटेंड करने का। और बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं हिंदुस्तान से, उनको मैं इस्तकबाल भी अपने तहे दिल से करता हूँ। और कतर की सरजमीं पर अगर कहीं किसी को के काम में कुछ आ सकूँ, तो अपनी हर किस्म की सर्विसेज को ऑफ़र भी करता हूँ, और आगे भी जामिया के सपोर्ट, जामिया अलुमनाई के सपोर्ट के लिए इस बात को प्लेज करता हूँ कि आई विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू। बुखारी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू के बाद एक और बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, मुल्क और कौम और इंसानियत के लिए जिनकी खिदमत पर नज़र पड़ती है, तो एक शेर याद आता है क़तील शिफ़ाई का कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। जनाब हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, अमाइदीन शहर, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कारम। सबसे पहले मैं अपने आप को हिंदुस्तान का नुमाइंदा समझते हुए आज यहाँ पर जितने मेहमान आए हैं, और ख़ास तौर से जामिया मिलिया के वाइस चांसलर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तलत अहमद साहब, मैं उन सब को, हम सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, सुस्वागतम। इसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नजमुल हसन साहब को और उनके सभी रुफ़क़ाए कार को, जिन्होंने जामिया मिलिया अलुमनाई एसोसिएशन गुज़िश्ता साल कायम की, और गुज़िश्ता साल 94 और अब 95 फाउंडेशन डे मना रहे हैं, और जामिया मिलिया का झंडा जो है उन्होंने कतर में भी ऊंचा कर रखा है। इसके बाद मैं हमारे मेहमानों को बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तानियों के ताल्लुक़ से कतर में हिंदुस्तान जो है एक फूलों का गुलदस्ता है। हम यहाँ पर तकरीबन 7 लाख की तादाद में बसते हैं। आपकी इतला के लिए हम मकामी लोगों से तकरीबन दुगना तादाद में हैं। हम लोगों ने कतर के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा किया है, और ये कतर की हुकूमत के जितने भी सरबराह रह चुके हैं जो है, उन्होंने भी इसको कबूल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी इतला के लिए कतर का 80% बिज़नेस जो है वो हिंदुस्तानियों के हाथ में है या उनके कंट्रोल में है। हम सभी हिंदुस्तानी जो कतर में बसते हैं अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अलग अलग रियासतों से हैं, अलग अलग मज़हब के हैं, लेकिन यहाँ पर हर आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वो अपने आप को मलयाली या गुजराती नहीं कहता। उसके बाद 2 बातें और मैं बताना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हमारे साथ आजकल जो हो रहा है, मैं कोई खुलासेवार बात नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान में जो हो रहा है या दुनिया भर में जो हो रहा है, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, इसकी सिर्फ 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। इसकी वजह ये है कि कहाँ ना कहाँ हमारे में कोई कोताही पैदा हो गई है। हम किसी न किसी जगह बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। हम पीछे हैं इत्तेहाद में, हम पीछे हैं इत्तेफाक में, हम पीछे हैं पंक्चुअलिटी में, हम पीछे हैं डिसिप्लिन में, हम पीछे हैं मेन स्ट्रीम से, और यही सभी वजह है कि हम हर जगह जो है वो पीछे पड़ गए। मैं समझता हूँ कि अपने पूरे खराफात को छोड़कर अगर हम एक हो जाएं और एक साथ काम करें तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो भी चीज़ें आज हो रही है उसका सबसे अच्छा हल क्या है कि हम सभी अपने झगड़े फसाद बंद करके सिर्फ तालीम पर ध्यान दे दें। तालीम जो है वो सभी खराफात का हल होते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, यकी जिनका खुदा पर हो, तला तुम खेज तूफ़ा से वो घबराया नहीं करते। आखिर उद्दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और ख़ूबसूरत स्पीच के लिए हसन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन एम्बेसी से RK सिंह साहब हमारे दरमियान हैं। उनके लिए एक शेर और उनसे गुजारिश कि मेरा अंदाज़ मियाँ अहले जहाँ से है जुदा,
मेरा अंदाज़ मियाँ अहले जहाँ से है जुदा, सब में शामिल हूँ मगर सबसे अलग बैठा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं RK सिंह साहब। आप सब ने जो मेरा खैर मकदम करा उसके लिए शुक्रिया। यहाँ आए सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और वाइस चांसलर साहब और हमारे अन्य मेहमान, सबका मैं तहे दिल से पहले तो स्वागत करता हूँ। और बड़ी मेरे को आज खुशी हो रही है यहाँ पे जामिया एलुमनी एसोसिएशन का यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने में। पहला ये मेरे लिए अवसर है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। इतने सब तरह के लोग, सबसे मैं मिला, जांबाज साहब, उनसे गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा लगा कि इतने गहराई से लोग इतने रिसर्च करके ऐसी बढ़िया किताब इन्होंने लिखी है। उसके लिए पूरे मुबारकबाद के वो है मुस्तक थोड़ी शुक्रिया। उर्दू में थोड़ा हाथ तंग है तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो पहले बात जामिया की। जामिया में मेरे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं गया हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लेकिन जामिया से मेरा एक ताल्लुक़ इस तरह से कह सकते हैं कि मेरी दीदी जो हमारी बहन है उन्होंने वहाँ से बीएड करा, तो थोड़ा मेरा कभी कभार आना जाना लगा रहता है। पर एक पूरा शहर बसा हुआ है, बस जामिया नाम ही काफ़ी है। जामिया का जहाँ अंदर घुसे दिल्ली में तो सबसे पहले एक नाम याद आता है कि जामिया जाइए या हमदर्द कहाँ जाएंगे आप। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है। जब कभी हम उधर जब कभी गए हैं, पूरे खुलूस और उससे लोगों ने तहे दिल से हमारा खैर मकदम करा है जब कभी वहाँ। और कई सारे हमने एक सेमिनार वहाँ अटेंड करने का मुझे मौका मिला। तो यही कहूँगा कि वहाँ के जो प्रोफेसर और वो हैं काफ़ी नामवर, नामचीन हैं। और सबसे ज़्यादा मैं यही कह सकता हूँ कि प्रोफेसर मुशीरुल हसन, और ये उनका काफ़ी मैंने नाम सुना, उनकी किताबें भी कई बार देखी हैं। तो आपको लिए आगे के लिए मैं पूरा वो करता हूँ कि आपकी संस्था ऐसी आगे बढ़ती रहे और अपना नाम रोशन करती रहे आने वाले सालों में भी। बहुत उम्दा गुफ्तगू RK सिंह साहब ने। ये उर्दू का जादू देखिए कि यहाँ पे खड़े होकर इतनी अच्छी उर्दू में गुफ्तगू की कि सुनने वाला समझ नहीं सकता कि इन्हें उर्दू नहीं आती है या उर्दू में बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया RK सिंह साहब। ख़वातीन व हज़रात, हम अब आखिरी 3 अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को सुनने के लिए बेताब हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे अगले स्पीकर जो हैं कुंवर दानिश अली साहब, उनके लिए एक शेर मेरा कि जिस तरफ देखो हज़ारों सिलसिले बेताब हैं, जिस तरफ देखो हज़ारों सिलसिले बेताब हैं, एक तुम्हारी जुस्तजू है और तुम नायाब हो। कुंवर दानिश अली साहब। शेखुल जामिया साहब, प्रोफेसर तलत अहमद साहब, हमारे साथी उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर जनाब कमाल अख्तर साहब, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इंडियन एम्बेसी जनाब RK सिंह साहब, छागलू साहब, बुखारी साहब, जाबाज साहब, सचिन साहब, नजम साहब, बढ़नी साहब और सभी मेरे बड़े, मेरे साथी और कुछ जूनियर्स भी। मैं आपके वाइस चांसलर साहब की को सुनना चाहते हैं और उससे ज़्यादा जिस तरीके से बच्चे जो हैं आवाज़ दे रहे हैं, मैं उसमें दीवार बिल्कुल बनना नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से आप सबको, नजमुल भाई को ख़ास तौर से इनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कतर के अंदर, दोहा के अंदर इतना अच्छा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है। जामिया अलुमनाई मीट का सिलसिला रियली तलत साहब के वाइस चांसलर बनने के बाद एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ये बन गया है। और मैं वाइस चांसलर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका एनकरेजमेंट जो है इसमें
जो स्पीड लाया है, ये इंशाल्लाह आगे जा कर के इतना बड़ा नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा कि लोग आते थे, पढ़ते थे, बड़ी बड़ी जगह बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता था। कल जब हम और कमाल आ रहे थे तो हम कह रहे थे यार वहाँ कोई अपने जानने वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक दो को छोड़ के। लेकिन जब हम आज यहाँ आए और देखा कि सारे वही चेहरे हैं जो 20 साल पहले हमारे साथ जामिया में थे। साथियों, आप लोग सिर्फ जामिया के एक अलुमनाई ही नहीं है यहाँ, मैं आपको हिंदुस्तान का एक एक शख्स को हिंदुस्तान का एम्बेसडर मानता हूँ कि आप अपने मुल्क को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कतर के अंदर। और इंशाअल्लाह जैसा मेरे से पहले स्पीकर्स ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग यहाँ 70% बिजनेस पर, कारोबार पर उनके हाथ में है, और इस कंट्री को, इस छोटे से मुल्क को ऐसा गुलदस्ता बनाने में हिंदुस्तान के लोगों का बड़ा अहम रोल है, और जिसको यहाँ की हुकूमत रिकग्नाइज भी करती है। मैं उन सबको, आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दानिश अली साहब। बहुत खूबसूरत, अपनाइयत से भरी और पुरजोश तकरीर आपने की यहाँ पर। हमारे अगले बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर, जिनके लिए मैंने भी जामिया में वोट किया था, और मुझे खुशी है कि मेरा वोट ज़ाय नहीं हुआ, जनाब कमाल अख्तर साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। एक शेर कमाल साहब के लिए कि मेरा तरीक़ा ज़रा मुख्तलिफ़ है सूरज से, मेरा तरीक़ा ज़रा मुख्तलिफ़ है सूरज से, जहाँ पे डूबा वहीं से उभरने वाला हूँ। कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जामिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन कतर चैप्टर के इस 95 फाउंडेशन डे के इस प्रोग्राम के सदर साहब, हमारे मेहमान खुसूसी शेखुल जामिया जनाब तलत अहमद साहब, जनाब हसन चोगले साहब, जनाब बुखारी साहब, जनाब कर्नल जाबाज साहब, सचिन गुप्ता साहब, आर.के. सिंह साहब, दानिश अली साहब, और इस पूरे प्रोग्राम को सजाने वाले, ऑर्गेनाइज़ करने वाले मेरे बड़े भाई नजमुल हसन साहब, प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले अजीज़ साहब, यहाँ मौजूद मेरे सभी सीनियर्स, जूनियर खबीतान, यहाँ मौजूद बहुत सारे हमारे साथी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ नजमुल हसन साहब का, क्योंकि 1998 में जामिया इस्लामिया छोड़ने के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि सब लोग निकलने के बाद जामिया से कोई अपने काम में, कोई नौकरी के अंदर, कोई अपनी राजनीति के अंदर, दूसरे मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने अपने काम में लग गए थे। लेकिन इन छोटे छोटे फंक्शन से जो दिल्ली के अंदर भाई मुक्तदिर ख़ान साहब ने, लखनऊ में नजमी साहब ने, रियाद में, और आपके कतर के अंदर नजमुल साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आज बहुत सारे लोग, जिन लोगों से शायद हम लोगों ने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम लोग फिर मिलेंगे, आज मिलने का हम लोगों को मौका मिला। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज आप लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर रहकर, हिंदुस्तान से इतनी दूर रहकर अपनी मादरे इल्मी को, अपनी उस तालीम गाह को भी याद रखा, जहाँ पर जिसकी बदौलत आज हम इस हैसियत में खड़े होकर बोल रहे हैं, और जिसकी बदौलत, जिस हैसियत में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये खुशकिस्मती है हम लोगों की कि अल्लाह ने हमें उस तालीम गाह के अंदर तालीम का मौका दिया, जिसने इस
मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क को संवारने के लिए, हमारे हिंदुस्तान को बनाने के लिए, संवारने के लिए वहाँ से बहुत सारे नौजवान निकलकर, अगर आज आप लोग यहाँ से रहकर आज हिंदुस्तान हमारा मुल्क अगर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तो उसके अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले वो हज़ारों लाखों स्टूडेंट हैं जो दुनिया के कोनों से मुख्तलिफ कोनों में बैठकर अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं नजमुल भाई के लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आज हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और बैठे हैं तो अपने इस जामिया मिलिया इस्लामिया की फैला बहबूदगी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए जो विज़न हमारे शेखुल जामिया हम लोगों के सामने रखेंगे और जो उम्मीद हम लोगों से उन्होंने बांधी है, तो मैं भी इंशाल्लाह पूरा यकीन आप लोगों को भी दिलाता हूँ कि जब कभी भी जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए आप लोगों की ज़रूरत, हम लोगों की ज़रूरत शेखुल जामिया साहब को पड़ेगी, हम लोग शाना बशाना जामिया के लिए उनके साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। मैं एक बार फिर इस शानदार प्रोग्राम के लिए नजमुल भाई को मुबारकबाद देते हुए, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए कि इंशाल्लाह ये कारवां ऐसे ही बढ़कर अपने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया का झंडा बुलंद करता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कमल साहब की खूबसूरत तकरीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात अब जिगर थाम के बैठिए। प्रोफेसर तलत अहमद साहब, मशहूर साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, AMU, JNU, कैम्ब्रिज और नागोया यूनिवर्सिटी जापान से डिग्रियां हासिल की। बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, मेंबर हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक VC और 29 अप्रैल 2014 से अब तक जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर। इनसे मिलिए कि यही लोग हैं सरमाया वक्त, इनसे मिलिए कि यही लोग हैं सरमाया वक्त, इनसे मिलना भी है एक काम सवाबों जैसा। मैं प्रोफेसर तलत अहमद साहब से नहायत अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती कलिमात से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कमाल अख्तर साहब और दानिश साहब, नजमुल हसन साहब, परवेज़ सिद्दीकी साहब जो ख़ास दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, मुक़्तदिर साहब, राजकुमार सिंह साहब, डॉक्टर M अलीम साहब, हसन AK चौगले साहब, लेफ्टिनेंट जनरल जाबाज खां साहब, मोहम्मद बुखारी साहब, मोहम्मद हबीबुन नबी साहब, जनाब अज़ीज़ साहब, alumni of the Jamia Millia, their families and all the Indian community people who are here, whether from Jamia or from Aligarh. First of all, I have to find out how much time I have. There is no problem. But it depends. बच्चे लोग भूख से हंगामा भी कर रहे हैं। बहरहाल, इनफैक्ट आप अगर शायद देख के डर रहे होगे, मैं बहुत बड़ी तैयारी के साथ आया हूँ, पर आपको शायद ये भी पता होगा, और चूँकि आप लोगों ने जामिया मिलिया में पढ़ा है और हर जगह दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, नॉर्मली प्रोफेसर्स आर फॉरगेटफुल, वो भूल जाते हैं, इसलिए वो कागज़ ज़रूर हाथ में रखते हैं। और अगर प्रोफेसर के ऊपर अगर वो साइंटिस्ट हैं, देन ही हैज़ ऑल द राइट टू बी फॉरगेटफुल। सो आई हैव दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट आई राइट एवरीबडीज़ नेम, जिनको मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना विज़न जो मेरा जामिया मिलिया